नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भोगी से योगी बनने का प्रोसेस क्या है, यानी किस प्रकार से आप भोगी से एक योगी में परिवर्तित हो सकते हैं। कैसे यह भोग प्रदान, यह माया प्रदान चीज़ों को त्याग कर एक परमानंद में स्थित हो सकते हो और एक उचित मार्ग में कैसे चल सकते हो, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एक उचित मार्गदर्शन देने का आपको अवश्य प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देखो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम तो हम जानते हैं कि एक योगी कौन है तथा एक भोगी कौन है। योगी कौन है? जिसके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, जिसके जीवन का परम लक्ष्य योग यानी तपस्या यानी त्याग हो, और जो त्याग कर कर इन मायाकृत गुण दोष और इन मायाकृत सभी चीज़ों का त्याग कर उस परमानंद को प्राप्त करना चाहता हो, वह योगी होता है। उसके जीवन का परम लक्ष्य प्रभु है और उसका जीवन का परम लक्ष्य अध्यात्म है, वह होता है एक योगी। और भोगी कौन है? जिसके जीवन का परम लक्ष्य भोग है, जो भोग प्रधान जीवन जीने में जिसको आनंद मिलता है, जिसका जीवन केवल भोग पर ही निर्भर होता है, वह भोगी होता है। यानी भोग भोगेगा, मुख से कुछ खाना है, आंखों से कुछ देखना है, हाथों से कुछ स्पर्श करना है, नेत्र से कुछ आपको देखना है, कानों से कुछ सुनना है, और अपने इंद्रियों का ही वह गुलाम होता है और सदा भोग की ही इच्छा वह प्रस्तुत करता है। उसको कुछ खाना है, उसको कुछ देखना है, उसको कुछ बोलना है। तो इस प्रकार से यह एक भोगी पुरुष होता है। तो एक योगी तथा एक भोगी में जमीन तथा आसमान का अंतर होता है। आप यदि एक भोगी हो और आपको योगी बनना है तो यह कोई सरल तथा साधारण बात नहीं है। लेकिन यदि आप योगियों की कुछ 3 से 4 बात भी अपने जीवन में विद्यमान करने में सक्षम रहे, आप यदि उनकी कुछ 3 से 4 बातें अपने जीवन में धारण करने के लिए यशस्वी रहे, तो आपका जीवन, यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो आप प्रथम तो आप यानी आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, इस पर ज़रा हम नज़र डालते हैं। प्रथम तो गलत समय पर सोना, गलत समय पर उठना, प्रथम चीज़ ये काफ़ी युवाओं में पाई गई है। द्वितीय, व्यायाम ना करना, प्राणायाम ना करना, ध्यान ना करना। तृतीय चीज़, गलत आहार लेना, उसी के साथ साथ मांस तथा मदिरा का सेवन कर उसी के समेत अन्य व्यसनों को भी अपने जीवन में धारण करना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी मूर्खपना को ही जीवन मानना और इतरों के प्रति, शरीर के आकर्षण के प्रति एक दूसरे से आसक्ति कर लेना और केवल शरीर से प्रेम करना और केवल शरीर के सुख की पूर्ति करने के लिए एक प्रेम का बहाना बनाना, यह आज की युवा पीढ़ी में पाया गया है। मोबाइल्स पर गेम खेलना, माता पिता की आज्ञा का पालन न करना और उसी के साथ साथ गुरु और जो भी हमारे पूजनीय व्यक्ति है उनका सदैव अपमान करना और उनके आज्ञा का सदा विलंबन करना, उनके आज्ञा का सदा पालन ना करना, यह आज की युवा में पाया गया है। और एक योगी कैसा होता है, एक योगी में क्या गुण होते हैं? तो योगी क्या करता है कि उसकी दिनचर्या अच्छी होती है, उसका अन्न पवित्र होता है, उसके वचन में एक प्रकार की निष्ठा होती है, उसके विचारों में एक क्षमता होती है, उसके चेहरे पर एक तेज होता है। उसी के साथ साथ वह गुरु की, माता पिता की तथा अपने गुरुजनों की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते और सदैव उनके आज्ञा पर खरे उतरते हैं, सदैव उनके आज्ञा का पालन करते हैं, वह होता है एक योगी। उसी के साथ साथ एक योगी कभी भी ज़्यादा सोता नहीं, कभी ज़्यादा बोलता नहीं, कभी ज़्यादा खाता नहीं। उसी के साथ साथ वह सदा अध्ययन करता है, सदा नई नई बातें सीखता रहता है और वह गलत चेष्टाओं से बचता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी उसके जीवन में चीज़ें नहीं होती। उसके जीवन का परम लक्ष्य प्रभु होते हैं, उसके जीवन का परम लक्ष्य सेवा होती है, उसके जीवन का परम लक्ष्य होता है सर्वभवन्तु सुखिनः, यानी सर्व जग ही सुख रहे। तो ये एक योगी कहाँ है और एक भोगी कहाँ है, यानी आप कहाँ हो? आज की जनरेशन कहाँ है? एक मूर्ख जनरेशन है, एक मूर्ख पीढ़ी है, वह कहाँ है और वह योगी लोग कहाँ है? आप उनकी और इनकी तुलना सपने में भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप उनके कुछ तत्वों को, उनके कुछ नियमों को, उनके कुछ आदतों को अपने जीवन में विद्यमान करते हो तो आपका जीवन बदल सकता है। कुछ हम आपको बताएंगे ऐसे उनके नियम जिनसे आप आपके जीवन में अवश्य एक प्रकाश को धारण कर सकते हो और आप आपके जीवन में उसी प्रकार
और आप आपके जीवन में उसी प्रकाश से प्रकाशमान हो सकते हो। प्रथम चीज अध्ययन तथा अभ्यास। गलत चीज़ों का अध्ययन करना छोड़ दीजिए और योग्य चीज़ों का अध्ययन करिए। मोबाइल में गलत चेष्टा करना, कुसंग करना, गलत संग में जाकर गलत लोगों की बातें करना तथा गलत धारणाएं बनाना, उसी के साथ साथ गलत बुक्स पढ़ना, यानी बुक्स तो पढ़ रहे हो लेकिन गलत, असली, जो आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, आपकी बुद्धि का विवेक समाप्त कर दे, ऐसी चीज़ों का श्रवण दर्शन संभाषण बंद करना, यह आपको प्रारंभ करना है। यानी अध्ययन तथा अभ्यास पवित्र रखना है, प्रथम चीज। द्वितीय, आपके जीवन का एक महत्व बनाइए। जीवन काफी महत्वपूर्ण है। कुत्ता कभी भजन नहीं गा सकता, मेंढक कभी आपकी तरह व्यायाम नहीं कर सकता, या फिर कोई अन्य प्राणी आपकी तरह बुद्धिमत्ता उसकी नहीं है। इसी प्रकार से आप समझे कि आप एक मानव हो और क्या कर रहे हो। यदि आप मानव होकर भी पशुवत आचरण करते हो, प्राणियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो आप मूर्ख हो। आपको क्या करना चाहिए? तो आपको आपके जीवन को समझना है, जीवन को महत्व देना है और जीवन को महत्व देकर अपने समय को बचाना है और अपने समय को व्यर्थ चीज़ों में ना गवाकर योग्य चीज़ों में लगाना है। आप अध्ययन करें, आप अभ्यास करें। मैंने कहा अध्ययन तथा अभ्यास अच्छा रखिए। उसी के साथ साथ आप कुछ नया स्किल्स सीखिए, कुछ नई डेवलपमेंट करिए, कुछ अच्छा पढ़िए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करते रहे, सदैव करते रहे। कभी खाली मत बैठिए। अपने समय का दुरुपयोग ना करें और अपने समय का सदुपयोग करें। जीवन के महत्व को जाने, यह द्वितीय नियम है, यह द्वितीय एक सिद्धांत है। तृतीय, आपको आपके शरीर का भोग नहीं करना है। स्वयं के शरीर का भोग ना करें और किसी भी शरीर का भोग करने का विचार छोड़ दीजिए। आसक्ति रहित जीवन जिए और यह जो माया है, इस माया से बाहर निकलिए। आपको क्या करना है कि आपको आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही योगी लोग परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण तू कर्म कर और कर्म करना ही उचित है, यह गीता कहती है। इसी कारण आपको कर्म करना चाहिए। यदि कर्म करोगे, स्वयं किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो आपकी, यानी ऐसा ना हो कि कोई पुरुष देखकर आपकी आसक्ति हो गई, कोई स्त्री देखकर आपकी आसक्ति हो गई, मोबाइल में कुछ देखा और आपकी उसके प्रति आकर्षित हो गए, कुछ आप खाना चाहते हो, कुछ आप भोगना चाहते हो, ये नहीं होना चाहिए। आपके समक्ष, आपके नेत्रों के समक्ष सदैव आपका लक्ष्य होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है कि तृतीय चीज़ क्या, कि आपको आसक्ति से बचना है और सदैव त्याग की भावना से जीवन को व्यतीत करना है, यह तृतीय चीज। चतुर्थ चीज, अध्यात्म से जुड़ना है। ज्वाइन टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द वन ऑफ द बेस्ट की ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही आपके यश की एक चाबी है, जिस चाबी से यश का ताला खोला जा सकता है और आप यशस्वी हो सकते हैं। इसी कारण आपको क्या करना है? अध्यात्म को जुड़ना है। और यह माया आपको अध्यात्म से जुड़ने नहीं देगी। लेकिन यदि आप नाम स्मरण करते हो, यदि आप भगवान के प्रति समर्पित सदा रहते हो, भगवान के चरणों को ही अपना लक्ष्य मानते हो और सदा भगवान का चिंतन करते हो, तुम इस माया से भी बच सकते हो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपंदन्ते माया मेता तरंती ते। अर्थात मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो पुरुष निरंतर मेरे नाम को भजते हैं तथा मुझको ही भजते हैं, वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं और इस माया से बाहर निकल पाते हैं, इस माया से तर जाते हैं, बाहर निकल पाते हैं। इस प्रकार से एक तेल की बूंद समक्ष समुद्र एक तेल की बूंद को नहीं डुबा सकता। यानी समुद्र में आप पत्थर फेंकोगे, कुछ भी वस्तु फेंकोगे तो वो डूब जाएगी, किंतु एक तेल की एक बूंद को समुद्र नहीं सुखा सकता। उसी प्रकार से यह समुद्र यानी माया है और वह एक बूंद यानी भक्त है। भक्त को कभी भी माया डुबा नहीं सकती, क्योंकि वह तर गया है, वह ऊपर तर गया है, क्योंकि नाम स्मरण है। चतुर्थ चीज यही है कि अध्यात्म को धारण करें। इन 4 नियमों को अवश्य धारण करें। भोगी से पूर्णतः योगी मत बनिए, क्योंकि आज का समय यदि आप योगी बन गए तो आप जीवन में कुछ अलग नहीं कर पाते। यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, योगी बनना आवश्यक नहीं, लेकिन उनके कुछ गुण अपने जीवन में अवश्य विद्यमान करें। उससे आपका जीवन एक प्रकाशमान जीवन बनेगा और आप
आपके जीवन में अंधकार को त्याग कर एक उचित दिशा को प्राप्त होगे, एक उचित प्रकाश को प्राप्त होगे। और इसी कारण उन योगियों के कुछ गुण आप आपके समक्ष, आपके भीतर डालें और आपके जीवन को चेंज करें, आपके रूट को चेंज करें, आपके मार्ग को चेंज करें। अवश्य आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।